नमस्कार, आप सभी का डीजी स्कूल में स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 7 का गणित में अध्याय 3 पाठ 3 जिसका नाम है दशमलव, एक प्रश्नावली 3.2 को हल करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। पहला है 0.5 इंटू 4, तो इसमें टोटल क्वेश्चन है 8। हम यहाँ पे मात्र 3 बनाएंगे, बाकी 5 आप उसको अपने स्तर से बनाइएगा। हम पहला क्वेश्चन को करते हैं, लिखते हैं 0.5 इंटू 4। सबसे पहला काम हम लोग इसको जो सिंपल जो मल्टीप्लाई होता है, गुना होता है, उस हिसाब से कर लेंगे। 4 × 5 = 20, ये तो हम लोग ऐसे लिख देंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पर डेसिमल के बाद कितना अक्षर है। तो डेसिमल इधर है, यहाँ दिया हुआ डेसिमल, इसके बाद में देखेंगे तो दाहिनी ओर देखते हैं तो कितना अक्षर है, 1। तो हम लोग यहाँ पे अपने दाहिनी ओर से चलेंगे और एक अक्षर के बाद 10 डेसिमल यहाँ पे बैठा देंगे। दशमलव 2.0 इतना ही करना है। क्या करना है, 4 × 5 = 20 किए और डेसिमल देखेंगे, डेसिमल के बाद कितना अक्षर है। तो यहाँ पर हम लोग को नजर आता है 1, तो हम इधर से चलेंगे, एक अक्षर के बाद यहाँ पे डेसिमल बैठा देंगे। अब हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 10.5 इंटू 6, इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 × 5 = 30 की 0, फिर यहाँ पे 6 × 9 = 9, कैरी हाथ में था 3 यहाँ जोड़ देंगे हम लोग, 6 × 6। फिर यहाँ पे सेम देखेंगे, दशमलव के बाद कितना अक्षर है। दशमलव के बाद इधर देखेंगे कितना अक्षर है, 1। तो यहाँ पर अपने राइट साइड से चलेंगे, एक अक्षर के बाद 1 गिनेंगे, यहाँ पे दशमलव ऐसे बैठा देंगे हम लोग। 5, 6, 7, 8 नंबर देखते हैं। ये कहता है 65.02 × 9। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 9 दूनी 18 की 8 हासिल 1, 9 × 9 = 16 और 1, 9 × 5 = 45 की 5 हासिल 4, 9 × 6 = 54 और 4 = 58। यहाँ देखिएगा दशमलव के बाद कितना अक्षर है, इधर गिनिएगा, 1 और 1 2। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इधर से अपने से चलेंगे, 1 1 2, दशमलव यहाँ बैठा देंगे हम लोग। 3 क्वेश्चन कर दिए, बाकी जो बचा है सेम इसी आधार पे आप लोग कर लीजिएगा। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। एक आयत का क्षेत्रफल निकालना है, ज्ञात कीजिए, जिसकी लंबाई 6.5 सेंटीमीटर और चौड़ाई 4.2 सेंटीमीटर है। ये जो लिखा हुआ है सेमी ना, इसका मतलब होता है सेंटीमीटर। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं इसका सॉल्यूशन। लंबाई कितना दिया हुआ है, आयत की लंबाई बराबर 6.5 सेंटीमीटर और चौड़ाई बराबर 4.2 सेंटीमीटर। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई। यही होता है कि ल से लंबाई है और चौ से चौड़ाई है ना। लम से लंबाई, चौ से चौड़ाई। तो लंबाई कितना दिया हुआ है मेरा, 6.5 सेंटीमीटर गुने 4.2 सेंटीमीटर। तो सबसे पहला काम हम लोग इसको जो सिंपल मल्टीप्लाई करते हैं, गुना करते हैं, वो हम लोग कर लेंगे। जैसे हम लोग पूर्ण संख्या का करते हैं, सेम तरीका यहाँ लिखेंगे हम लोग 2730 सेंटीमीटर। तो हम लोग इसको पढ़ते हैं स्क्वायर ना, इसके ऊपर में लिखा हुआ है सेंटीमीटर स्क्वायर, या हम लोग इसको वर्ग सेंटीमीटर भी पढ़ते हैं। दशमलव के बाद कितना अक्षर है, 1। यहाँ दशमलव के बाद कितना अक्षर है, 1 जोड़ 1 बराबर 2। तो यहाँ भी हम लोग अपने राइट साइड से चलेंगे, 2 अक्षर पर ढूंढते हैं, 1 2, तो दशमलव हम लोग यहाँ पे बैठा देंगे। तो इसका आंसर हो गया 27.30 सेंटीमीटर स्क्वायर।
ठीक है, हम लोग इसको सिर्फ पढ़ सकते हैं 27.3, इसलिए कि दशमलव में इसके बाद यदि अंत में यदि 0 हो, दशमलव के बाद यदि 0 हो अंत में, तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता है। मतलब कि इसके बाद यदि कोई अक्षर हो, कोई भी होता अंक, तो उसका हम लोग वैल्यू लेते हैं, लेकिन यहाँ पर इसका कोई वैल्यू नहीं होता है। इसलिए हम लोग इसको लिख सकते हैं 27.3। इसको हम लोग वर्ग सेंटीमीटर भी कह सकते हैं। या तो ये आंसर लिख दीजिए या ये आंसर लिखिए, मतलब ये 0 का कोई वैल्यू नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी एक भुजा की माप 3.6 सेंटीमीटर है। तो हम लोग पहले लिखते हैं कि वर्ग का परिमाप, पहले लिखते हैं, पहले वर्ग की भुजा, भुजा बराबर 3.6 सेंटीमीटर, वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुने भुजा। तो हम लोग इसको लिखेंगे 4, भुजा कितना दिया हुआ है 3.6 सेंटीमीटर, इसको हम लोग गुना कर देंगे। 4 छक 24 की 4, 4 की 12 और 2 14, इतना आ गया। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे ये दशमलव के बाद कितना अक्षर है। दशमलव के बाद उधर राइट साइड में देखेंगे हम लोग, तो एक अक्षर है इधर, तो एक अक्षर के बाद यहाँ पे भी हम लोग बैठा देंगे, इधर से चलेंगे एक अक्षर ले लेंगे, इतना सेंटीमीटर। ठीक है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है टोटल 8, हम यहाँ पे मात्र करेंगे 3 ही करते हैं, 5 आप कीजिएगा। तो जैसे हम लोग पहले पहला नंबर का क्वेश्चन लेते हैं, ये लिखता है 5.7 गुने 10। तो देखिए हम लोग जानते हैं यदि ऐसा यदि गुना हो तो एक तो हम लोग जो अभी तक जो सीखे हैं उससे भी हम लोग कर सकते हैं कि इससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल हो गया। इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो गया, इतना हो गया 570। डेसिमल के दशमलव के बाद कितना अक्षर है 1, तो इधर से चलेंगे एक अक्षर के बाद बैठा देंगे, ये हो जाता 57। एक तो मेथड ये है। दूसरा मेथड कहता है कि 5.7 गुने 10। तो यदि 10 से 100 से 1000 से यदि गुना करना है तो हम लोग क्या करेंगे, ये यहाँ पर 1 0 है तो दशमलव इधर 1 चला जाएगा। ठीक है, मतलब दशमलव जो है यहाँ से 1 अंक इधर चला जाएगा। तो हम लोग इसको लिखेंगे, ये जैसे 5.7 है तो ये दशमलव यहाँ चला जाएगा, तो 57.0, ये दशमलव यहाँ चला जाएगा, मतलब 1 अंक उधर घट जाएगा। ठीक है, तो आपको दोनों में से जैसे बुझाता हो वैसे कर लीजिएगा। हमारे हिसाब से ये ज्यादा बेटर है कि 5.7 इंटू 10 किए तो 110 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ दशमलव के बाद जो 1 अंक है वो हम लोग वहां पे बैठा देंगे। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर कोई कर लेते हैं, छठा करते हैं। देखिए छठा कहता है 0.03 इंटू 100 बराबर, ये लिखा हुआ है 0.03 है, तो हम लोग इसको 3 को पहले 100 से पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 गुने 100 कर लिए थे, कितना हो गया 300। और यहां पर दशमलव देखेंगे 1 और 1 2 अक्षर, तो इधर से चलेंगे 1 और 1 2 अक्षर, यहां बैठा देंगे हम लोग, मतलब 3। ठीक है, और यदि जो दूसरा तरीका जो हम लोग सीखे थे उसके हिसाब से यदि चलते हैं तो क्या करेंगे, ये यहां पर 2 0 है तो यहां से 2 अक्षर के बाद दशमलव बैठा देंगे। 0.03 इंटू 100 था, तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, यहां से 1 और 1 2, तो 1 और 2 मतलब यहां बैठेगा ये दशमलव, तो हम लोग इसको लिखेंगे 3.00, मतलब ये भी 3। ठीक है, अब हम लोग कर लेते हैं कोई दूसरा क्वेश्चन। 100 क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं हम लोग। 15.03 इंटू 100, जब इसको करेंगे तो सिंपल यहां से देखेंगे दशमलव यहां पर है, 2 अक्षर के बाद है, यहां भी 2 अक्षर है, 1 और 1 2,
तो हम लोग इसको डायरेक्ट लिखते हैं 1503। ठीक है। और यदि हम लोग यदि ऐसे करना चाहते हैं तो एक और एक 2 जीरो यहां बैठा देंगे हम लोग। 1503 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, इतना आएगा। दशमलव के बाद 2 अक्षर है, इधर से 2 अक्षर चलते हैं, एक और एक 2, यहां हम लोग बैठा देंगे। इसका मतलब हो गया 1503। और उस तरीका से भी चलेंगे हम लोग, तो यहाँ पे 2 अक्षर है, तो इधर दो अक्षर दशमलव के बाद ये इधर विस्थापित होगा, तो ये यहाँ चला जाएगा ये, तो इसका मतलब दशमलव यहाँ से हट जाएगा, तो 15 से 3 तब भी आएगा। ठीक है। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। जो रेस्ट क्वेश्चन है उसको आप बनाइएगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, यहाँ भी 5 में भी 8 क्वेश्चन है। हम लोग यहाँ पर भी बनाएंगे मात्र 3 ही क्वेश्चन, बाकी 5 आपके लिए छोड़ेंगे हम। तो हम लोग पहले पहला नंबर को ही करते हैं। पहला देखिएगा, कहता है 3.9 गुने 0.3। हम लोग इसको पहले मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल गुना कर लेते हैं। तो जब गुना करेंगे तो 3 9 27 की 7 हासिल 2, 3 3 9 और 2 11, ऐसे कर देंगे हम लोग। अब हम लोग देखेंगे यहाँ दशमलव के बाद कितना अक्षर है, 1। यहाँ दशमलव के बाद कितना अक्षर है, 1। तो ये दोनों को जोड़ देंगे, दशमलव के बाद 1 अक्षर, दशमलव के बाद 1 अक्षर, तो 1 और 1 2। अब हम लोग ये जो मेरा गुणनफल आया है, इसमें हम लोग इधर से चलेंगे, दाईं ओर से 2 अक्षर, 1 1 2, यहां हम लोग इसका दशमलव बैठा देंगे। तो ये आंसर हो गया हमारा 1.17। इसके बाद हम लोग देखते हैं, इसको देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। ये कहता है 11.5 इंटू 0.25। जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो इसको मल्टीप्लाई करने पर आएगा क्या, 25 25 125 की 5 हासिल 12, 25 से कम 25 और 12 37, 3 25 से कम 25 और 3 28। इसको इतना मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 25 25 125 की 5 हासिल 12, 25 से कम 25 और 12 37, 3 25। ठीक है। यहां हम लोग देखिएगा दशमलव के बाद कितना अक्षर है, 1। यहाँ कितना अक्षर है, 1 और 1 2, 1 और 2 3। तो हम लोग यहां से चलेंगे 3 अक्षर, 1 2 3, हम लोग दशमलव यहां बैठा देंगे। इसका आंसर होगा 2.875। 2.875। याद रखिएगा, दशमलव के बाद यहाँ पे कितना अक्षर है, 1। यहाँ कितना अक्षर है, दशमलव के बाद इधर 2, ये दोनों को हम लोग जोड़ दिए, 3 आ गया। जो गुणनफल है, गुणनफल में 3 अक्षर दाईं तरफ से चलेंगे, इधर बाईं ओर 1 2 3, यहाँ पे बैठा देंगे हम लोग। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 चलते हैं। ये कहता है 25.03 इंटू 100। तो अभी हम लोग देखे थे क्या, सिंपल वही करेंगे, इसको पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 25 103, यहाँ पर 2 जीरो है, ऐसे बैठा देंगे हम लोग। और यहाँ दशमलव के बाद कितना अक्षर है, 2। तो इधर से 2 अक्षर चलते हैं, 1 और 1 2, यहाँ बैठा देंगे हम लोग। इसका मतलब हो गया ये 2503, ये हो गया मेरा आंसर। ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि एक कार प्रति लीटर पेट्रोल में 15.50 किलोमीटर दूरी तय करती है। प्रति लीटर का मतलब होता है 1 लीटर। 1 लीटर में कितना जाता है, 15.5 किलोमीटर। 5 जीरो पढ़े या 5 पढ़े, एक ही चीज है। तो 12.5 लीटर पेट्रोल में यह कार कितनी दूरी तय करेगी। तो हम लोग को निकालना है इतना लीटर में कितना चलेगा। तो हम लोग इसको लिखते हैं, चूंकि 1 लीटर में यह कार 15.50 किलोमीटर दूरी
तय करती है। ठीक है, इसलिए ये 1 लीटर बोला था, तो अब यहाँ पे मेरा पूछता है 12.5 लीटर में, तो 12.5 लीटर में यह कार कितना दूरी तय करेगा। तो हम लोग इसको गुना करेंगे, 15.50 गुने 12.5। ठीक है, इतना ये किलोमीटर दूरी तय कर लेगा, ये इतना किलोमीटर दूरी तय करेगी। ठीक है, अब हम लोग इसको गुना कर देंगे, ये तो गुना करने पर ये आ गया मेरा 193.75, इतना ही आया। अब हम लोग देखेंगे यहां दशमलव के बाद कितना अक्षर है, 1 2, ठीक है, और यहां पर 1, यहां पर है 2 और 1, कितना हो गया 3, तो 1 2 3। ठीक है, इसको जोड़ लेंगे, ये 2 अक्षर और 1 अक्षर, 3 अक्षर, इधर से चलेंगे 3 अक्षर, 1 2 3, इतना किलोमीटर। तो ये कार कितना चलेगी, 193.75 किलोमीटर। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट, 1 मीटर कपड़ा का मूल्य है 25 रुपया 50 पैसा है, तो 12.75 मीटर कपड़े का मूल्य ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे हम लोग, इसको गुना करेंगे। तो हम लोग यहां पर सेम वैसे ही लिखते हैं, क्योंकि 1 मीटर कपड़े का मूल्य 25.50 है, इसलिए 12.75 मीटर कपड़े का मूल्य बराबर रुपया 25.50 इंटू 12.75। ये हम लोग गुना करने के बाद ये आता है 325, 125, 10। इतना गुना करने पर आ गया। यहां हम लोग देखेंगे दशमलव के बाद कितना अक्षर है, 2। यहां कितना अक्षर है, जो 2, तो 2 + 2 बराबर 4। तो इधर से हम लोग चलेंगे 4 अक्षर, पहले यहां गिन लेते हैं 1 और 1 2, यहां गिने थे 1 और 1 2, तो 2 2 4 हो गया। अब जब दशमलव बैठाना है तो इधर से काउंट करेंगे, राइट साइड से 1 2 3 और 1 4। तो हम लोग इसको लिखेंगे 325.125, ये मेरा इतना रुपया है। ठीक है, ये हो गया आंसर। तो यहां ये एक्सरसाइज मेरा समाप्त होता है, और हम आशा करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा। तो यदि समझ में आया होगा तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।